Welcome to Allyium Chemistry. How to use a virtual calculator. As you know, in your exam you have a calculator. आपको एग्जाम में कैलकुलेटर मिलने वाला है. जस्ट लाइक दैट आपका जो एग्जाम का पैटर्न होगा, बिकॉज दिस इज द सीबीटी एग्जाम. सो आईआईटी जैम या गेट एग्जाम की अगर हम बात करें, वहां पर आपको कैलकुलेटर मिलता है वर्चुअल. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंबल है कैलकुलेटर का. जस्ट क्लिक ऑन दैट और आपको इस तरह से एक साइंटिफिक कैलकुलेटर देखने को मिलेगा, जिससे आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं. मीन्स आप उसे यूज कर सकते हैं, आइदर जहां आप उसे रखना यहाँ रखना चाहते हैं, जो भी. बट इसका यूज कैसे करना है, ये एक अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, और इसीलिए मैंने कैलकुलेटर मैं आपको शो भी करना चाहूंगी. एक सेकेंड. सो ये मैंने वर्चुअल कैलकुलेटर यहाँ पर डिस्प्ले कर रखा है. अभी देखो एग्जाम में थोड़ा ही टाइम है, ठीक है. तो एग्जाम से पहले आप अपनी जितनी भी कैलकुलेशन है अपने मोबाइल में और अपने, अगर आप पीसी में प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो वहां पर इस कैलकुलेटर का यूज करें. बिकॉज यहाँ पर आपको log, एंटी-log, e की पावर x, 10 की पावर फैक्टोरियल, एवरीथिंग यू विल बी गेट इन दिस कैलकुलेटर. सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी लास्ट के डेज में आपको इसका हैबिट बना लेना चाहिए, और इसे डाउनलोड भी आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं. अगर आप प्ले स्टोर या कुछ भी यूज कर रहे हो तो वहां पे ना गेट कैलकुलेटर लिख देना या साइंटिफिक कैलकुलेटर या वर्चुअल कैलकुलेटर, आपको मोबाइल पर भी मिल जाएगा. और बाकी पीसी में तो सीधा लिखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर. तो आप पहली ही साइट ओपन करो, देखो वर्चुअल कैलकुलेटर फॉर गेट मैंने लिखा और मुझे मिल गया, और मैं यहाँ पर इसका आराम से यूज कर सकती हूँ, राइट. बट यूज कैसे करना है ये अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है. मैं आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. की कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं पता होंगी, तब तक आपको ये लोग कैलकुलेटर वगैरह यूज करने में दिक्कत आ सकती है. हमारे पास एक एलएन होता है जिसे हम कहते हैं नेचुरल लॉग. इन सबका मतलब पता होना चाहिए, इसीलिए मैं डिटेल वीडियो इसके ऊपर बना रही हूँ. इसे आप कहते हो नेचुरल लॉग. अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ लॉग और ये लिख दिया नीचे ई, इसे कहते हैं लॉगरिथम बेस ई. इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, दिस इज द लॉग बेस ई. मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ log 10. इसका मतलब होता है log बेस 10. ऐसा नहीं है कि हमेशा जो log के बेस होता है वो e या 10 होता है. आप यहाँ पर log बेस 5 लिखना चाहते हो, 6 लिखना चाहते हो, 7 लिखना चाहते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो वो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं. अब बस आप इसे देखो बोलना कैसे है. यू कैन सेट दैट log बेस 5, राइट. तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है, इनका मतलब ये है. इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ, दिस इज द एंटी लॉग. अगर मेरे को एंटी लॉग लिखना है तो एंटी लॉग का रिप्रेजेंटेशन बड़ा सिंपल है. एंटी लॉग को आप कुछ इस तरह से लिखने वाले हो. बाकी और भी तरीके हैं. एंटी लॉग को वर्चुअल कैलकुलेटर में निकालना सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, जो मुझे आज की इस वीडियो में आपको समझाना है. एंटी लॉग वर्चुअल, क्योंकि आप अपना कैलकुलेटर यहाँ पर मेरे साथ देख सकते हो. यहाँ आपको कहीं एंटी लॉग लिखा हुआ नहीं मिलेगा. आपको नेचुरल लॉग मिल जाएगा, लॉग मिल जाएगा, पर एंटी लॉग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा. और एग्जामिनर जो क्वेश्चन रखता है वो अक्सर एग्जामिनर के जो क्वेश्चन आते हैं वो एंटी लॉग से ही आते हैं. तो कोई बात नहीं, मैं आपको डिटेल बताने वाली हूँ. डोंट टेक एनी टेंशन, हम आपके साथ हैं. अलियम केमिस्ट्री चैनल आपको ऐसी बातें बताएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा, अगर आपको दिस इज द, नाउ आपको पता होना चाहिए. देखो इनका मतलब अब इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, ये एक नेचुरल लॉग है. और अगर मुझे नेचुरल लॉग को मैं कैसे लिख सकती हूँ, नेचुरल लॉग को लिखते हैं हम लॉग बेस ई से रिप्रेजेंट करते हैं. यू कैन रिप्रेजेंट द लॉग बेस ई. एंड ऑल्सो इस नेचुरल लॉग को अगर आपको बेस 10 में करना होता है, यू कैन मल्टीप्लाई बाय दैट 2.303 log बेस 10 में आपका आ जाएगा. क्यों किया मैंने बेस 10? जो मैंने ये log बेस 10 क्यों किया है, बिकॉज मुझे नीड है कैलकुलेटर में से यूज करने के लिए. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. अगर आपको क्या करना है, नेचुरल लॉग आपके पास किसी रिलेशन में आ जाता है, जैसे आप इक्विलिब्रियम वाला रिलेशन करते हैं, आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो, तो नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करना है log बेस 10 में. यू कैन यूज दैट 2.303, दैट वन, दैट्स ओके. इतना आपको समझ आ गया होगा. इसी तरह यहीं पर एक और बात आती है कि जो हमारा log बेस 10 की पावर 10 होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है. दिस इज इक्वल टू 1. इसी तरह अगर मैं ऐसा कहूं कि log बेस e की पावर e भी क्या हो जाएगा, वो भी 1 के इक्वल हो जाएगा. ऐसा ही आप कुछ भी लिख सकते हैं. log बेस 5 है, सेम यहां पर है, तो वो भी किसके इक्वल आएगा, 1. अगर आप लिखना चाहते हैं log बेस 7, यहां पर भी 7, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1. एक अनदर इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता दी है, राइट. ये log बेस 10 का मैंने मतलब आपको बता दिया. एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट बात आती है, वो आती है 1 बाय log इज इक्वल टू द एंटी लॉग. 1 बाय log इज इक्वल टू द एंटी लॉग. और कौन से वाला जी, log बेस 10.
हम सारा काम बेस 10 में करने वाले हैं। सबसे पहली बात, हमें सारा काम बेस 10 में करना होगा। क्यों करना है? क्योंकि जो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उस साइंटिफिक कैलकुलेटर में log बेस 10 ही है। आपके पास log बेस 10 है तो जी आपको log बेस 10 में ही सारा काम करना होगा। यानी आपको ना तो ई की रिक्वायरमेंट है, ना 5 की, ना 7 की, इनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कैलकुलेटर है, इवन जो एग्जामिनर आपको देगा तो वो बेस 10 के लिए देगा, तो ऑटोमेटिकली आप बेस 10 का रिलेशन यहाँ यूज कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, और नेचुरल लॉग को कैसे करना है बेस 10 में अगर कन्वर्ट, तो जर्नली 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज मैंने आपको दे दिया कि बच्चों नेचुरल लॉग 5 है, आप नेचुरल लॉग 5 को कन्वर्ट करके दिखाएं लॉग बेस 10 में। यू कैन राइट दैट 2.303 लॉग बेस 10 और साथ में आ जाएगा 5। अब सॉल्व कैसे करना है ये मैं अपने आप ही आपको बता दूंगी। आप ऐसा लिखते तो नहीं है, जनरली आप इसको ना, जनरली जो मैंने देखा है, आप इसको ऐसे लिख देते हैं। तो एक ही बात है जी, हम ये बेस 10 क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर में है ही बेस 10 है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता 5, 7, ई वगैरह लिखने का। इसीलिए इसको हम 10 नहीं लिखते जनरली, पर होता ये ऐसे है। मैं आपको रियल मतलब बता रही हूँ कि भाई वो चीज आई कहाँ से है। ठीक है, तो नेचुरल log 5 था, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द log 5 हाउ, जस्ट बेस 10 वाला फॉर्मूला, यानी 2.303 से मल्टीप्लाई। राइट, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिकली काम समझते हैं। आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा ये तो हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं इसके फॉर्मूलाज भी करा देती हूँ। और क्या होता है कि कभी कभी ऐसे a की पावर b, ठीक है, या फिर मैं इसको कैसे लिखूंगी बच्चा, यू कैन राइट दैट b की पावर नेचुरल log a, यानी जो यहाँ होगा वो आगे चला जाएगा। जैसे मैंने लिखा नेचुरल log 2 की पावर 4 लिख रखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 नेचुरल log 2, यानी जो पावर में है ना उसको कहाँ ले आओ, आगे ले आओ। बस ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको इसकी याद रखनी है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी जो यूज करनी होती है, दिस इज द नेचुरल log a इंटू बी होता है। तो वो ये वैसे याद होगी आपको, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको ये नहीं आती है, बट मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, इसको वीडियो को पेपर से पहले जरूर देखना। जैसे मेरे पास आ गया नेचुरल log x इंटू ए है, कुछ भी फॉर्मूला है मतलब किसी चीज का, तो आप इसको लिखेंगे नेचुरल log x प्लस नेचुरल log a। ठीक है, इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी आती है मेरी, थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि नेचुरल log a बाय b है। यू कैन राइट दैट नेचुरल log a माइनस नेचुरल log b। जैसे मेरे पास आ गया ना नेचुरल log 7/5 है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, नेचुरल log 7 माइनस के नेचुरल log 5। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा ये बात तो क्लियर होगी, क्लियर होगी आपको अच्छे से कैसे करना है। यहां से मैंने आपको कहा कि log बेस 10 कितना होता है 1, एंड द log बेस e कितना है 1। अब यहीं से एक और रिलेशन मैं आपको बताना चाहूंगी। ये आपको 1 2 3 रिलेशन मिल गए। अब आती है मेन बात यहां पर। देखो जी, मैंने आपको सबसे पहले कहा कि बच्चों इसे कहते हैं नेचुरल log, और इसी नेचुरल log को मैं लिख सकती हूँ log बेस e की तरह। ये एक ही बात है ना, मैंने ऐसा आपको कहा। अगर मैं आपको कहती हूँ कि बच्चा नेचुरल log e बताओ कितना है, तो आप कैसे लिखेंगे बच्चा इसे, आप लिखेंगे log बेस e की पावर e, ऐसे मतलब पावर नहीं है, दैट्स अ मेन नंबर e, है ना। तो ये किसके इक्वल है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो सफिक्स में वही ऊपर है तो कितना है 1 हो जाएगा। क्या आप इस बात को समझ गए हैं, समझ गए हैं ना। देखो कैसे मैंने एक एक बात बताई है। इसी तरह एक और मैंने रिलेशन बताया कि जो नेचुरल log होता है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बी द 2.303 log बेस 10। राइट, अगर मैं आपको कहती हूँ कि बच्चों मुझे नेचुरल log 10 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो आप कैसे लिख सकते हैं उसको 2.303 log बेस 10। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बी द 2.303 इंटू 1, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, जैसे यहां पर आपको वैल्यू नजर आई है 1। तो अभी आप इन शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हो कि जो नेचुरल log e है, अगर हम नेचुरल log e की बात करते हैं तो दिस इज इक्वल टू बी द 1, और अगर हम नेचुरल log 10 की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम नेचुरल log 10 की बात करेंगे तो वो किसके इक्वल आता है 2.303 के, और अगर मैं log 10 की बात करूंगी दिस इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना अभी, और चैनल को भी सब्सक्राइब रखना, क्योंकि अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे चैनल पर आने वाली है जिसका मैं खुद ही इतने दिनों से वेट कर रही हूँ। बस मेरे को वेट है कि एडमिट कार्ड जल्दी से आए, और मेरे ख्याल से 7 या 8 जनवरी तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। जैसे ही एडमिट कार्ड आता है आपको वो वीडियो मिलती है, सबसे बेस्ट वीडियो। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको ये बात समझाई है। अगर आपको नहीं समझ आई है, एक बार वीडियो को बैक करके देखो और फिर से सुनो कि कह क्या रही हूँ मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों।
अब देखो इसका ना हम यूज करने वाले हैं। मैंने आपको सारा रिलेशन आपके सामने ना ओपन करके रख दिया कि भाई देखो क्या क्या होता है। नेचुरल लॉग होता है तो क्या यूज करना है ना। अगर आपके पास नेचुरल लॉग है तो देन यू कैन यूज दैट लॉग बेस ही। अगर आपके पास नेचुरल लॉग 10 है तो आप इस तरह से करेंगे। इनको लर्न नहीं करना, कभी भी लर्न नहीं करना, इनके कंसेप्ट पर जाना है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ध्यान रहे कि वो कंसेप्ट पर ज्यादा फोकस रहे आपका। अब यहीं पर मैंने जैसे मेरे पास आ गया ई सेल का फॉर्मूला, आपको याद होगी नर्नेस्ट इक्वेशन का हम यूज करते थे, है ना। नर्नेस्ट इक्वेशन होती थी अपने पास, तो नर्नेस्ट इक्वेशन को आप कैसे लिखते थे, ई सेल ई नोट सेल माइनस के 0.0591 डिवाइड बाई एन, और यहाँ पर लिखते थे लोग, सपोज कंसंट्रेशन है 10/9, ऐसे आ गया। मतलब ऊपर क्या होता था, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब इसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें तो आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो। बारी आती है यहाँ पर log 10/9 कैसे सॉल्व होगा, आपको आइए लेकर चलते हैं कैलकुलेटर में। सो दिस इज योर कैलकुलेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 10 को डिवाइड करना है 9 से। मिल गया, क्या मिला है 1.111। अब इसकी वैल्यू क्या निकालनी है, लोग निकालना है। क्या निकालना है, लोग। तो पहले मैं लिख दूं वहाँ पे मेरे को क्या वैल्यू मिली है, मेरे को जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, इसे डिवाइड करके 1.11 मिली है, राइट। चलो अब हम चलते हैं 1.1। सो वेयर इज द कैलकुलेटर, दिस इज द कैलकुलेटर। क्या निकालना है, लोग। जस्ट प्रेस द लोग बटन, बस लोग निकालना था ना इसका। लोग को एक बार बटन प्रेस कर देना जी, सिर्फ एक बार लोग का बटन प्रेस कर देना, हो जाएगा, हो जाएगा ना। एक बार लोग का बटन प्रेस कर देना, आपको ये आंसर मिल गया 0.04। आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी मैं आपको हर एक पॉइंट से इसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। 0.04 आपका ये आंसर आया है, ठीक है। ये तो आ गया जी log 10/9। अब आप मेरे को ऐसा भी कह सकते हैं कि मैम यहाँ e है या 10 है। देखो आपको पता होना चाहिए नर्नेस्ट इक्वेशन के अंदर ना हमेशा बेस 10 होता है, बिकॉज वी विल मल्टीप्लाई बाय द 2.30। अगर मैं इसी को ऐसे लिखना चाहूँ कि नेचुरल log 10/9 की वैल्यू, मान लो आपको वो इक्विलिब्रियम वाला रिलेशन आ गया अपने पास, कहते हैं इसकी वैल्यू निकाल के बताओ नेचुरल log 10/9। तो करना क्या है, दोबारा से पहले तो एक सेकेंड, पहले तो आप वही काम करेंगे। अच्छा लिखा नहीं गया ये, देखो अगर आपको यही चीज मैं कहती हूँ कि नेचुरल log 10/9 निकाल कर बताओ तो कैसे करेंगे। पहले तो 10 को 9 से डिवाइड कर दिया, और नेचुरल log कितना है 1.11, सॉरी 10/9 को 1.1। अब वापिस से कैलकुलेटर पर चलो, वापिस से कैलकुलेटर पर आए, मुझे क्या करना है 1.11 का नेचुरल log निकालना है। तो देखो नेचुरल log कहाँ है, ये रहा बटन, ये नेचुरल log है, क्लिक, आपका आंसर आएगा 0.104। कितना आंसर आया आपका 0.104। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इनकी वैल्यूज में डिफर का। लोग निकालना है तो लोग ऐसे निकलेगा, नेचुरल लोग निकालना है तो ऐसे करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारा लोग से तो आंसर कुछ और आया था और नेचुरल लोग से बिल्कुल आंसर में वेरी आएगा, क्योंकि दोनों में एक फर्क है ना, किसका 2.303 का डिफर है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। आइए थोड़े से और कुछ मतलब बातें समझते हैं, ठीक है ना, और कुछ इनके बारे में चीजें समझते हैं। अब मैंने जैसे यहाँ पर लिखा log 2, ठीक है, log 2, आपके पास जितने न्यूमेरिकल्स होंगे सब में ट्राई करना। log 2 की वैल्यू आप फाइंड आउट करो, फिर आप नेचुरल log 2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, और फिर देखो नेचुरल log जो आपका 2 है, एक सेकेंड, चलो आप पहले फाइंड आउट करो। आप log 2 का वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट करोगे तो मिलेगा 0.3010 मिल जाएगा। log 2 की वैल्यू तो सबको याद होगी ना। तो अब मैं इसमें क्या करती हूँ, देखो ये रहा बच्चों आपके सामने, ये दबाया 2, किस क्या निकालना है, LOG वाला log, तो प्रेस कर दो, ये आ गया। अच्छा अब मेरे को इसका नेचुरल log निकालना है तो ये करना है, ये कर दिया, हो गया। 0.693 आया आपका नेचुरल log। कितना आया है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.693। ये होता है नेचुरल log। फर्क है ना, देखो बच्चों आपको ना, मेरे को जहां तक पता है जो ज्यादातर मेरे स्टूडेंट उनको डिफरेंस नहीं समझ आता है। इसमें बोला है मैंने LOG log, इसे बोला है LN। फर्क है दोनों बातों में, दोनों की वैल्यूज भी अलग है। अगर इनके बीच का रिलेशन लिखना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकती थी कि नेचुरल log 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2.303 log बेस 10 वाला ऐसे। तो आप इसे अगर सॉल्व करोगे ना, 2.303 मल्टीप्लाई बाय log 2 कितना है 0.3010, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यही आंसर आएगा आपका 0.693। जैसे कैसे आप कर सकते हैं। आई होप आपको log तो क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसी दिक्कत ना है log में। log एकदम से क्लियर है, इससे ज्यादा log जो आता है वो आता है माइनस की टर्म वाला, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो log कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो वाला log भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो फटाफट यहाँ तक आप पहले पहुंच जाएं सारे,
कि log कैसे निकालना है, एंटी log की तरफ चलूंगी ना फिर, मतलब कुछ भी log का वैल्यू, जैसे मैंने आपको कह दिया कि log 0.0049 निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो बस कुछ नहीं करना, आपने अपना कैलकुलेटर ओपन करो, लिखो 0.000 पॉइंट, ये पॉइंट है जी 0.00, एक और लगा लो चाहे 49, इसे बैक करते हैं। जैसे मैंने 9 लिख दिया ना गलती से, मेरे से गलती से 9 लिखा गया, मुझे कट करना है सिर्फ 9 को, तो देखो ये वाला बटन है, इसे बोलते हैं बैक स्पेस, कट कर दिया, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को LOG वाला लोग निकालना है, तो बस एक बार बटन प्रेस, आपका आंसर आ गया -3.30। यू कैन पुट दैट -3.30, यही आपको पुट करना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको, और अच्छा ये सारा खत्म करना है, क्रॉस करना है, तो आप C बटन कर दो, यानी कि सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, सारा का सारा कैंसिल आउट। कभी कभी आपको माइनस वगैरह भी होगा, वो भी मैं बताऊंगी, पर उससे पहले एंटी लॉग समझा देती हूँ अब, ठीक है ना। एंटी लॉग, एक एक बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको बच्चों, एक एक बात, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सारी तैयारी एक तरफ और ये ना आए तो फिर सब सारा बेकार काम हो जाता है। एंटी लॉग मैंने आपको बताया था कि जो एंटी लॉग होता है, दिस इज इक्वल टू 1/log होता है, वो 1/log का एंटी लॉग ही बनाया जाता है। कैसे? अब आप क्या करो बच्चा, एंटी लॉग को कैसे हमने निकालना है, यू कैन राइट दैट कि जो log है, क्या करा है आपने, जो आपका log है, log 2 आपने निकाला 0.3010 आपने निकाला log 2, ठीक है, 0.3010। अगर मैं आपको कहती हूँ कि भाई इसी का क्या निकालना पड़ जाए, एंटी लॉग, अगर हमें कहा गया कि एंटी लॉग निकालिए किसका बच्चों, 0.3010 का, ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। कैलकुलेटर, दिस इज द कैलकुलेटर, किसका निकालना है जी, 0.3010, राइट, इसका एंटी लॉग निकालना है। यहां पर 10 की पावर x है, इस बटन को आप प्रेस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा, दोबारा से देखिए, 0.3010 का मुझे क्या निकालना था, 310 का एंटी लॉग निकालना है। तो ये जो 10 की पावर x है ना, ये बटन एंटी लॉग का है, ये जो बटन है ये एंटी लॉग का है। आप इसे दबाएं, आपका आंसर आएगा 1.999, मीन्स 2 ही हो गया अप्रोक्सीमेटली। समझ में आई मेरी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कि अगर आप इसका एंटी लॉग निकालते हो तो आपको आंसर मिलेगा 1.99 एंड दिस इज नियरली इक्वल टू 2। क्या करना है, देखो, अगर log बेस 10 होता है तो log आप निकाल लोगे, log बेस 10 के लिए एंटी लॉग निकालना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ 10 की पावर जो x वाला बटन है उसको एक बार प्रेस कर देना, 10 की पावर x वाले बटन को एक बार प्रेस करना। अगर आपको log बेस e दे रखा है, या मैं कहूं आपको, क्योंकि log बेस e कहो, या फिर आप ऐसा कह सकते हो नेचुरल log दे रखा है, तो आपको कौन से वाला बटन प्रेस करना होगा एंटी लॉग के लिए, यू कैन प्रेस द बटन e की पावर x वाला। आइए मैं आपको शो करती हूँ, मैंने यहाँ पर निकाली है ये वैल्यूज। हाँ ये रहा, मेरे पास नेचुरल लॉग की वैल्यू कितनी आई है, 0.693 आई है, ठीक है। अब मुझे इसका एंटी लॉग निकालना है, मुझे 0.693 का एंटी लॉग निकालना है, नेचुरल लॉग में था ना, तो 0.693 और e की पावर x करो तो 1.99। अब इस बात को कैसे मैं समझाऊं और मैं कैसे ये लिखूं, वैसे मैंने लिख दिया है, और यही बात है जी सबसे, पूरी वीडियो में ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक माइनस वाली जो इसके बाद आएगी, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सी वाली बात, अगर आपको एग्जामिनर ने log 10 दे रखा था, मतलब log उसने सिर्फ ऐसे लिख के दे दिया, अगर एग्जामिनर ने कहा कि इफ, या कैसे कैसे करके आपने, मतलब न्यूमेरिकल वगैरह आप सोल्व करते हो, तो आपके पास log आ गया, मान लो 17.3 आ रहा है, और आपको इसका इस्तेमाल करके साथ में बैठने वाले एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग निकालना है। यहाँ पर एक तरीका ये होगा, या वो आप कभी कभी न्यूमेरिकल करते करते आप इसी चीज को ऐसा लिख रहे होंगे, तो आपको एंटी लॉग निकालना पड़ सकता है। तब आपको क्या करना है, मेरी बात को दोबारा से सुन लेंगे सभी बच्चे। पहले आप यहाँ से जो भी आपको जैसे निकालना है एंटी लॉग वगैरह, सॉरी पहले आप इसका लॉग निकाल दो, आपने कोई लॉग वैल्यू निकाल दी, इसके लिए भी आप लॉग वैल्यू निकाल दोगे। अगर LOG दे रखा है तो एंटी लॉग निकालने के लिए 10 की पावर x वाले बटन का इस्तेमाल होगा। अगर ये वाला दे रखा होता है नेचुरल लॉग, तो e की पावर x वाला बटन इस्तेमाल होगा, यूज होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं कैसे ही बताऊं आपको और किस तरीके से बताऊं, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो न्यूमेरिकल में log आ जाता है, ठीक है। जैसे आपका कोई रिलेशन है, आपके पास है यहाँ पर log, ठीक है, log
आपने निकाल दिया log x इज इक्वल टू मान लो 17.4 आ गया, ये वैल्यू आपको दे रखी है और आपको निकालना है यहाँ से x। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एंटी लोग, देखते रहना, एंटी लोग 17.4, यही करोगे ना। फिर आपको क्या करना है, कैलकुलेटर ओपन करना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। कैलकुलेटर ओपन करो, लिखो 17.4 और उसका एंटी लोग के लिए क्या करना है, 10 की पावर x करनी है। तो ये इतना बड़ा सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैं इसका शॉर्ट भी बताऊंगी कैसे निकालेंगे इतनी बड़ी वैल्यूज को, ठीक है। इतना बड़ा सा आंसर आ जाएगा, ओके, ये तो आप कर लोगे। इसी में अगर एग्जामिनर आपको कह दे कि क्या करना है, आपको दे रखा है नेचुरल लोग, इस बार x इज इक्वल टू 17.4 आ गया, तो आप नेचुरल लोग वाले में गलती से भी 10 की पावर x मत कर देना, यहां पर निकलेगा e की पावर 17.4 बन जाता है वो, मतलब e की पावर ऐसे, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। यानी जब भी नेचुरल लोग वाली बात आएगी तो एंटी लोग के लिए सीधा e की पावर x वाला बटन हमें प्रेस करना होगा। मैं क्या करूंगी, कैलकुलेटर ओपन किया, 17 पॉइंट शिट, अरे अरे क्या होगा इसको, ये एक सेकेंड बच्चों, 17.4 और e की पावर x को प्रेस कर दूंगी, ये वाला आंसर आ जाएगा। दिस इज द एंटी लोग वैल्यू। आई होप यू अंडरस्टैंड ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चा, 1% भी गलती ना हो जाए। अगर नेचुरल लोग होता है तो e की पावर x से एंटी लोग निकलता है, एलओजी वाला लोग होता है तो 10 की पावर x से एंटी लोग निकालना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कहीं नहीं कोई ऐसे बताएगा, ठीक है, सिर्फ अलियम केमिस्ट्री बताएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। काम है जी हमारा, बताना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे वैल्यू निकालनी है। हाँ नहीं एंटी लोग निकालना ना, अभी तो लोग तो सिखा दिया मैंने आपको निकालना, एंटी लोग में सिखाती हूँ बड़ी वैल्यूज कैसे निकलती हैं। जैसे एंटी लोग निकालना है, इतनी बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 17.4 था ना, हाँ क्या था आपके पास, 17.4 था। कैसे निकलेगी इतनी बड़ी वैल्यूज को, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, ठीक है, सीधी शॉर्ट ट्रिक है अपने पास। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे पॉइंट के आगे देखो क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको पॉइंट के आगे क्या लिखा हुआ है, मुझे 17 दिख रहा है, तो चुपचाप क्या किया करो, 10 की पावर 17 कर दिया करो। जो भी पावर होगी ना, जो भी पावर में कौन जाएगा, जो पॉइंट के आगे होगा, पावर में कौन जाएगा, 10 की पावर वो लिखनी है जो पॉइंट के आगे होगा। यहाँ पर पॉइंट के लिखे, जैसे 10 लिख रखा है ना, सॉरी 17 लिख रखा है, 17 लिख दिया, फिर बचा कौन, 0.4। अब आराम से 0.4 का एंटी लोग निकालना है, 0.4 का एंटी लोग निकालना है ना। तो एंटी लोग को कैसे निकालते हैं जी, 0.4 का एंटी लोग कैसे निकलेगा, 0.4 और कौन से वाला बटन है, ये या ये, क्योंकि लोग है तो ये आ जाएगा 2.51, क्या आ जाएगा जी 2.51। आप डिस्टर्ब हो गए होंगे बार बार, क्योंकि कैलकुलेटर ऐसे मिल नहीं रहा था और मैं साइड्स को ओपन ऐसे करती नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कितना आया था, शायद 2.5 आया था, तो ये मेरा एंटी लोग की वैल्यू आ जाएगी। बस दिस इज सो ईजी बच्चा, बहुत ईजी है। आप ऐसा ही निकाल कर देखना, एंटी लोग 13.7 की वैल्यू। तो क्या करना है, ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट के आगे जो लिखा है उसको पावर बना देना, उसको क्या बना देना, पावर बना देना 13। और ये जो बच गया पॉइंट के बाद यानी 0.7 का एंटी लोग देख लेना, 10 की पावर बनाकर ऐसे कैलकुलेटर में 10 की पावर x लिखकर, मतलब 10 की पावर वाला काम कर देना ना, कैलकुलेटर में 10 की पावर देख लेना करके, 0.7 का लिख के फिर 10 की पावर x वाला बटन प्रेस कर देना और आपको शायद मिलेगा 5.0 समथिंग आंसर। तो ये आप इस तरह से क्रॉस चेक कर देना, हो जाएगा। आई होप यू कैन फाइंड दैट आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है, एक और प्रॉब्लम आती है, वो लास्ट प्रॉब्लम होती है, इससे बाद कोई एंटी लोग की स्टोरी नहीं रहती, और वो प्रॉब्लम आती है माइनस में। कभी कभी ऐसा आ जाता है, वो माइनस कभी भी आ सकता है, तो ऐसा गलती मत कर देना कि वहाँ पे क्या करो, अपना माइनस लिख के बैठ जाओ। एक सेकेंड, ऐसा ना हो कि आप वहाँ माइनस लिख के बैठ जाओ, ऐसे नहीं करते। एंटी लोग का माइनस किसी और तरीके से सॉल्व करना है, कैसे करना है वो समझेंगे। सॉल्व कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना, पहले इसको ना लिख लेना, ये एक टेक्निक है। ऐसे लिखा, ऐसे लिखने के बाद इसको थोड़ा एलोबरेट करके लिखो कि माइनस के 13 होगा और थोड़ा दूर को जाके माइनस के 0.7। मैंने एक टेक्निक बता रही हूँ, ठीक है, दिस इज नॉट अ कंसेप्ट, ओनली द टेक्निक है। ये 13 को अलग कर दिया, 0.7 को अलग कर दिया, फिर अपनी तरफ से +1 कर दो और अपनी तरफ से -1 कर दो, ठीक है। नहीं करोगे तो फिर आपका गलत ही आंसर आएगा, मैं आपको बता रही हूँ। अब इनको एक तरफ ले लो, ये जो ये वाली क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को एक तरफ ले लो। -13 में -1 ऐड करोगे तो शायद -14 होता है, जहां तक मुझे पता है, और 1 में से 0.7 को माइनस करना पड़ेगा। 1 में से 0.7 जाएगा तो व्हाट यू गेट,
आई थिंक 0.3 मिलेगा आपको, 0.30 आपको मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए एंटी लॉग निकालना है। इसके लिए क्या लिख देते हो आप सीधा 10 की पावर माइनस के 14, और इसके लिए एंटी लॉग कैसे निकलेगा, 0.30 का एंटी लॉग देखना है मुझे, 0.30, अरे क्या है ये 0. इसको ना कुछ इस वाली, इसीलिए ना मैं ऐप डाउनलोड कर लेती हूँ, ये ना कॉपी हो जाता है इसमें पता नहीं क्यों। 0.30, इसका एंटी लॉग निकालना है 10 की पावर वाला, ठीक है ना, ई की पावर नहीं, अभी 10 की चल रहा है क्योंकि लॉग बोल रही हूँ ना, लॉग में तो जी 10 आएगा, नेचुरल लॉग होगा तब आपको ये लगाना होगा। तो आप कितना आएगा 1.9 समथिंग, 1.9, तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कितना, 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 14। एक बार दोबारा से सुनिए, माइनस वाले में क्या करना होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। माइनस वाले में आपको क्या करना होगा, जो भी लिख रखा है उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दो कि माइनस का 13 एंड माइनस का 0.7। अब अपनी तरफ से +1 करो, अपनी ही तरफ से -1 करो। अपनी तरफ से आपने क्या किया, एक बार +1 किया और -1 किया। तो ये देखो, ये हम इसीलिए करते हैं ताकि ये माइनस खत्म हो जाए। 1 में से 0.7 को माइनस करोगे तो 0.3 मिलेगा, और माइनस के 13 में -1 ऐड करोगे तो माइनस का 14 मिलेगा। अब ये जो माइनस का 14 है, एज यू नो दैट, ये तो पावर बन जाता है, ये तो 10 की क्या बन जाता है, यहाँ पावर में लिखा जाता है। और ये जो बच गया, इसका एंटी लॉग कैसे निकलता है, इसको कैलकुलेटर में लिखो और 10 की पावर x वाला बटन प्रेस कर दो, 10 की पावर x वाला बटन को प्रेस कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही बेस्ट तरीका मैंने आपको एंटी लॉग का समझा दिया है। लॉग एंटी लॉग मैंने अपनी तरफ से तो देखो कंप्लीट किया है, फिर भी अगर कुछ रहता है तो वो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी और क्या है इस कैलकुलेटर में, जैसे फैक्टोरियल, अब मैं सीधा कैलकुलेटर पर ही जाऊँगी क्योंकि सिर्फ ये नहीं आता बच्चों को, बाकी तो सब आता है। जैसे मेरे को निकालनी है साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं पुट करूँगी 30, साइन का है साइन, ये रहा साइन, साइन 30 की आती है 0.5। कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है, जैसे 30 के आगे ना माइनस लगाना है, माइनस लगाना है, तो ये वाला साइन है, ये माइनस लग गया, इसको दबाओगे तो प्लस हो जाएगा। एक बार दबाओगे माइनस, दो बार दबाओगे तो प्लस, ठीक है। किसी के आगे माइनस लगाना हो, मतलब बड़ी सी कैलकुलेशन होगी, जैसे 2 5 ऐसे 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 करके ना आपके पास इसके आगे माइनस है, फिर इसमें से और टर्म माइनस करनी है, दैट ये माइनस करनी है। तो यहाँ पर ऊपर भी नजर आएगा, देखो ये ऊपर आपको, ये नहीं कॉपी होगा क्या, माइनस के 254 माइनस ये कर रहे हैं, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी फैक्टोरियल सॉल्व करना है, जैसे 2 का फैक्टोरियल सॉल्व करना है, तो ये रहा बटन प्रेस कर दो, लिख रखा है उसने फैक्टोरियल 2 का 2। जैसे 9 का फैक्टोरियल करना है, आपको माइक्रोस्टेट निकालने में जरूरत होगी, 9 है ना, सीधा ऐसे कर दो, ये 9 का फैक्टोरियल है। और किसकी जरूरत पड़ेगी आपको वहां पे, हाइपरबोलिक की तो बहुत ही कम, मेरे को तो नहीं लगता आपके पेपर में जरूरत है। हाँ, ये पाई की जरूरत पड़ती है, आपको 4 पाई लिखना होता है ना, तो आप ऐसे कर लिया करो, 4 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है जी, मल्टीप्लाई और ये पाई, ठीक है। और इक्वल टू जरूर कर दिया करो, ये इक्वल टू हो गया 4 इंटू पाई, दैट वन करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपको 1/x भी निकालना पड़ेगा, तो आप जैसे 56 है, ये 56 है, इसका 1/x ये आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो ये आदत बनाओ। अच्छा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, वो भी है, तो स्क्वायर रूट भी आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर। ये तो मॉडुलस हो गया, ये क्यूब रूट है, दिस इज योर क्यूब रूट, ठीक है, ये आपका क्यूब रूट हो गया। हाँ, ये रहा, देखो मेरे को क्या निकालना है, 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये इधर था स्क्वायर रूट, 5 आ जाएगा। मेरे को क्या करना है जी, 125 का क्यूब रूट निकालना है, आपको पता है कि क्यूब रूट की जरूरत पड़ेगी, तो 5 आ जाएगा। ये क्यूब रूट है, ध्यान से देख लो, ये क्यूब रूट है। अब मैं सारे फंक्शन ही दिखा देती हूँ एक बार आपको। ये है, इसे बोलते हैं साइन हाइपरबोलिक, है ना, दिस इज द साइन हाइपरबोलिक। ये एक्सपोनेंशियल है, ई की वैल्यू तो वैसे कभी आएगी नहीं, पर अगर पुट करनी पड़ जाए, मान लो कोई ई की वैल्यू, तो 2.71 डायरेक्ट है। जैसे मेरे को यूज करना है कि 88 ई, तो 8 मल्टीप्लाई ई, मल्टीप्लाई होता है ना 80, तो ये हुआ नहीं क्या, ई, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द एक्सपोनेंशियल। फैक्टोरियल साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स। कभी कभी आपको थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ती है, जैसे आपका आंसर आ गया बच्चों 0.5 आ गया, मुझे बताना है कि ये थीटा है, दिस इज द थीटा, और मेरे को सॉरी ये वैल्यू आई और मुझे साइन इनवर्स निकालना है, तो सीधा साइन इनवर्स करो, 30 आंसर आ जाएगा, एंगल निकल जाता है इससे। ये तो बहुत ही कम जरूरत पड़ेगी आपको, इनकी पड़ती है, इसे कहेंगे पावर क्यूब है और ये क्यूब रूट है, दिस इज द क्यूब एंड दिस इज क्यूब रूट, ठीक है। ये स्केयर है, पर स्केयर रूट यहाँ मिलेगा, कभी इसी को समझ जाओ, ये स्केयर रूट है, ये परसेंट है, ये तो पता ही होगा। खैर, ये 1/x है, ये डिवाइड है, ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई, दैट्स माइनस प्लस डॉट,
इनका कोई काम नहीं है आपके पास, ये ब्रैकेट लगाने के लिए होता है। एंड ये आपकी एक्सपोनेंशियल, तो ये भी आपको इतना खास यूज़ नहीं करना। मेन आपके जो यूज़ होने वाले हैं ना, वहाँ पे पाई हो जाएगा, ई हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा साइन कोस, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, एन फैक्टोरियल, ई की पावर एक्स, नेचुरल लोग 10 की पावर एक्स, ये क्यूब वगैरह, मॉडुलस भी कम ही पड़ता है, ठीक है, 1/x, परसेंटेज, स्क्वायर रूट, इनसे ज़्यादा, और ये ज़्यादा प्लस माइनस, दैट्स ऑल। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको अपनी तरफ से क्यूब रूट वगैरह सारी चीज़ें निकालनी सिखा दी गई हैं। लोग और एंटी लोग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, और ये वाली जो मैंने यहाँ लिख रखी है बात, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को बार बार देख लेना, अगर नहीं समझ आ रही है तो कमेंट करके बता देना, और मेरे को आप ये ज़रूर बताना कमेंट करके कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। और अगर आपके किसी भी फ्रेंड को लोग एंटी लोग नहीं आता तो आप उसे शेयर कर सकते हैं अपने बीएससी के सभी फ्रेंड्स को, अपने कोई भी फ्रेंड जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू सो मच बच्चों। अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें अलियम केमिस्ट्री चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और एक वीडियो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो उसका इंतजार अभी चल रहा है, वेटिंग है, मैं खुद भी वेटिंग में हूँ। जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा वो वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, मेरे को सिर्फ एडमिट कार्ड का वेट है। जिस दिन एडमिट कार्ड आता है आई कैन डाउनलोड दिस वीडियो, ओके। कुछ और अगर आप मेरे को चाहते हो कि मैम हमारा एग्जाम आने वाला है, आप कुछ ऐसा बताएं, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट।